अगर मन खाली हो जाए तो फिर हम उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं, कुछ ऐसे विचार डाल सकते हैं जिनसे हम अपने मन की बक को शांत कर सकते हैं, हमारे मन को शांत कर सकते हैं। जो विचारों का सैलाब हमारे मन में चलता रहता है उन्हें हम रोक सकते हैं। और अगर एक बार मन की बक रुक जाए तो फिर हम मन से जो चाहे वो करवा सकते हैं। इसीलिए अगर मन को खाली करना चाहते हो तो इस कहानी को सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक बार की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था। उसका नाम गोपाल था। गोपाल को एक समस्या थी और उसकी समस्या ये थी कि उसका मन हर समय भटकता रहता था। उसके मन में हर समय कोई ना कोई नकारात्मक विचार चलते रहते थे। उसके मन की बक कभी शांत ही नहीं होती थी। वो जब भी कुछ सोचता या फिर करता तो कुछ अलग ही कर देता। कभी वो अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताता कि काश मैंने उस काम को उस समय कुछ ऐसा कर दिया होता, उस काम को वैसा कर दिया होता, या फिर उस समय ऐसा नहीं वैसा कर दिया होता। या फिर अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता और डरता रहता कि कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक व असफलता से भरे विचार उसके मन में हर समय चलते रहते थे। वो हमेशा ही विचारों में खोया रहता। वो अपने विचारों से मुक्ति पाना चाहता था। गोपाल चाहता था कि उसके मन में कोई भी फालतू विचार ना आए, लेकिन हर समय उसके मन में विचारों का सैलाब उठता ही रहता। इसलिए वो बहुत परेशान था। फिर एक दिन उसे किसी ने बताया कि यहाँ पास ही के एक जंगल में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उनके पास जाओ, वो तुम्हारी इस मानसिक समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। यह सुनकर गोपाल तुरंत उन बौद्ध भिक्षु के पास चला जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें बता देता है। बौद्ध भिक्षु भी गोपाल की बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। यह सुनकर गोपाल कहता है कि महाराज, मैं अपने मन को शांत और खाली करना चाहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मन को खाली व शांत कैसे करते हैं। मेरा मन हमेशा विचारों से भरा रहता है। मेरा ध्यान एक जगह पर लगता ही नहीं है। मैं जब एक चीज करता हूं तो दूसरी चीज पर पहुंच जाता हूं और ऐसे करते करते मेरे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं और ये कब होता है मुझे पता भी नहीं चलता। बहुत देर के बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और क्या सोचने लग गया हूं। महाराज, मैं अपने मन को पूरी तरह से खाली कर देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे मन में एक भी विचार ना आए। जब मैं चाहूं तभी मेरे मन में विचार आए। बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि किसी भी समस्या का समाधान तभी निकलता है जब हम उस समस्या की जड़ तक पहुंच जाते हैं, उस समस्या को ठीक से समझते हैं और जानते हैं। जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने उस मन को कभी भी थोड़ा बहुत समझा या जाना है? यह सुनकर गोपाल ने कहा कि महाराज, मैंने मन को जानने की बहुत कोशिश करी, लेकिन जितना मैं इसके बारे में जानता हूं यह उतना ही रहस्यमय हो जाता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने गोपाल को एक घड़ा देते हुए कहा कि जाओ, इस घड़े में छोटे छोटे पत्थर डाल के लाओ। फिर गोपाल वहां से गया और उस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भरकर ले आया और उस घड़े को बौद्ध भिक्षु के पास रख दिया। बौद्ध भिक्षु ने गोपाल से कहा कि तुम इस घड़े को अपना मन समझो और इस घड़े में भरे पत्थरों को अपने विचार समझो। अब इस घड़े में तुम और पत्थर डालो। गोपाल ने उस घड़े में और पत्थर डालना शुरू किए। घड़ा पहले से ही भरा हुआ था। एक दो पत्थर डालने के बाद बाकी के सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। फिर बौद्ध भिक्षु ने गोपाल से कहा कि रुको, जरा ध्यान से देखो। अब घड़े में पत्थर नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो उससे नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि ये एक घड़ा है जो इसमें आ सकता था वो इसमें आ गया। अब इसमें और पत्थर नहीं आ सकते और इसमें और पत्थर डालने हैं तो तुम्हें पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा। यह सुनकर गोपाल ने कहा कि महाराज, मैं समझ गया हूं कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। हमें अपने मन को विचारों से खाली कर देना चाहिए। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि पहले पूरी बात तो समझो, उसके बाद मन को खाली कर लेना। बौद्ध भिक्षु ने गोपाल से कहा कि हमारा मन इस घड़े के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि घड़े को तो तुम पत्थरों से भर सकते हो, लेकिन मन को
विचारों से नहीं भर पाओगे, क्योंकि मन तो हमेशा खाली ही रहता है। यह सुनकर गोपाल ने कहा कि महाराज, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मन अगर खाली रहता है तो फिर हम उसे खाली क्यों करना चाहते हैं? मन को खाली करने की क्या आवश्यकता है? बौद्ध भिक्षु ने कहा कि अब तुम इस घड़े में से सारे पत्थरों को एक एक करके बाहर निकाल दो। गोपाल ने बिल्कुल वैसा ही किया। वो एक एक करके सारे पत्थरों को उस घड़े में से बाहर निकालता रहा और ऐसे करते करते अंत में वो घड़ा खाली हो गया। फिर बौद्ध भिक्षु ने गोपाल से कहा कि देखो, जब तुमने एक एक पत्थर को घड़े में से बाहर निकाला तो ये घड़ा खाली हो गया। अब तुम इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरे पत्थर डाल सकते हो, या फिर उन्हीं पत्थरों को दोबारा डाल सकते हो। इसे आधा भर सकते हो या फिर इसे पूरा भी भर सकते हो। गोपाल ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा कि महाराज, मैं भी तो आपसे यही कह रहा हूं कि मुझे अपने मन को खाली करना है। ये एक पत्थर है, इसको आसानी से निकाला जा सकता है और घड़े को खाली किया जा सकता है, लेकिन मैं अपने मन को खाली कैसे करूं? फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम इस घड़े में एक पत्थर डालो और 2 पत्थर बाहर निकालो। यह सुनकर गोपाल ने कहा कि महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही तो पत्थर बाहर निकलेगा, 2 कैसे निकल सकते हैं? फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो तुम ऐसा करो कि इस घड़े में 2 पत्थर डालो और 4 निकालो। गोपाल ने कहा कि महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? यह कोई चमत्कारी घड़ा थोड़ी है कि 1 डालो 2 निकल जाएंगे, 2 डालो 4 निकल जाएंगे। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यह घड़ा तो चमत्कारी नहीं है, लेकिन तुम्हारा घड़ा यानी तुम्हारा मन वो तो चमत्कारी है। इसमें से अगर तुम एक विचार बाहर निकालते हो तो उसके साथ 2 विचार आते हैं, और जब तुम 2 विचारों को पकड़ते हो तो उसके साथ 4 विचार निकलते हैं, और फिर ऐसे करते करते विचारों की एक लंबी संख्या बन जाती है, और फिर तुम कहीं पर भी नहीं रुकते, एक के बाद एक विचारों को पकड़ते जाते हो। यह मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भर जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं भरता। वो हमेशा खाली है, लेकिन वो खाली नहीं रहता। ये इस मन की माया है कि सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। गोपाल ने कहा कि महाराज, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूंगा? क्या मन के माया जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इस मिट्टी के घड़े को आधा पत्थरों से भर दो। गोपाल ने ऐसा ही किया। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि अब इन पत्थरों में से एक पत्थर चुनो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दो। मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। फिर गोपाल ने एक पत्थर निकाला और उस पत्थर को तराशने लगा। पत्थर को देखकर गोपाल को लगा कि यह पत्थर अच्छा नहीं है। फिर उसने दूसरा पत्थर निकाला, लेकिन उसे वो दूसरा पत्थर भी अच्छा नहीं लगा। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, लेकिन तीसरा पत्थर भी उसे पसंद नहीं आया। उसका रंग अच्छा नहीं था, और ऐसा करते करते उसने सारे पत्थरों को बाहर निकाल दिया, और ऐसा करते हुए उसे वो बौद्ध भिक्षु भी देख रहे थे। फिर बौद्ध भिक्षु ने गोपाल से कहा कि जो तुमने सबसे पहला पत्थर निकाला था, उस पत्थर को यह समझकर तराशो कि इसके बाद तुम्हारे पास कोई और पत्थर नहीं है, ये एक ही पत्थर तुम्हारे पास है। फिर गोपाल ने उस पत्थर को तराशना शुरू किया और उस पत्थर से एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और उन बौद्ध भिक्षु को भेंट कर दी। और बौद्ध भिक्षु से कहा कि महाराज, इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती थी, यह मैंने सोचा भी नहीं था। गोपाल की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जब हमारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता, तब हम एक विकल्प में ही अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं और उसी को सबसे बेहतर बनाते हैं। और जब हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं तो हम पत्थर चुन ही नहीं पाते और मूर्ति कभी बन ही नहीं पाती। इसी तरह हमारा मन भी एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोलकर रख देता है और एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों विकल्पों में उलझकर रह जाता है। गोपाल ने कहा कि महाराज, मैं आपकी बात अच्छे से समझ गया हूं, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बौद्ध भिक्षु ने गोपाल से कहा कि मन को खाली और साफ करना कोई 1-2 दिन का काम नहीं है, यह बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? गोपाल ने कहा
कि हाँ महाराज, मैं इसके लिए तैयार हूं, चाहे कितनी भी लंबी प्रक्रिया क्यों ना हो। फिर बौद्ध भिक्षु ने गोपाल से कहा कि मन को खाली करने के लिए और नकारात्मक विचारों से दूर रखने के लिए 6 तरीके हैं, तो आओ उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला तरीका यह है कि ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो हमेशा तुम्हें कमजोर, पिछड़ा हुआ, लक्ष्यहीन इंसान महसूस करवाएं। अक्सर हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शायद पद और धन में हमसे ऊपर होते हैं, लेकिन वो अपने इसी पद और धन के घमंड में अपने से नीचे वाले स्तर के लोगों को कुछ भी नहीं समझते। वो हमेशा अपने से छोटे लोगों को ये महसूस करवाते रहते हैं कि वो कितने छोटे हैं और वो जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर भी नहीं सकते। इसके अलावा कई बार हमारे कुछ मित्र और परिवार के सदस्य भी ऐसे होते हैं जो अक्सर हमें छोटा महसूस करवाते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहो। ये लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी ही नजरों में तुम्हारी गरिमा नष्ट कर तुम्हें लक्ष्यहीन बनाते हैं और फिर तुम्हें खुद की ही काबिलियत पर शक होना शुरू हो जाता है। तुम्हारे अंदर खुद के प्रति और दुनिया के प्रति नकारात्मक भावना आ जाती है और ये नकारात्मक विचार तुम्हें मानसिक तनाव और चिंता की तरफ ले जाते हैं। दूसरा तरीका यह है कि तुम बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को अपना मित्र बनाओ। ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाओ जिनसे तुम कुछ सीख सकते हो, जिनकी तुम इज्जत कर सको, जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सके, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो जीवन में आगे बढ़ने में तुम्हारी सहायता करे। हमारे जीवन में हमारे माँ बाप के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे बड़ा योगदान होता है, इसलिए उन मित्रों का सही होना भी बहुत आवश्यक है। और ऐसा कहा भी जाता है कि तुम उन 5 लोगों की औसत हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे आसपास के वो 5 लोग जिनके साथ तुम अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो वो ईमानदार हैं, तो धीरे धीरे तुम भी ईमानदार होना शुरू कर दोगे। अगर वो 5 लोग अमीर है तो तुम भी अमीर बनना शुरू कर दोगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि तुम ठीक वैसे ही बनते जाते हो जैसे लोगों के साथ तुम अपना जीवन व्यतीत करते हो। किसी महान आदमी ने कहा था कि तुम मुझे किसी के भी मित्रों से मिलवा दो, मैं उसके मित्रों को देखकर ही उस इंसान का भविष्य बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम लोगों को ना नहीं कह पाते। जिन लोगों को हम पसंद नहीं करते, ना चाहते हुए भी हम उन नकारात्मक लोगों के साथ अपना वक्त बिताते रहते हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले उन लोगों को अपनी जिंदगी से ना बोलना है जिनके साथ रहकर हमें यह लगता है कि यह हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अगर यह हमारी जिंदगी में ना हो तो शायद हम ज्यादा खुश रहेंगे। तीसरा तरीका यह है कि तुम अपना अतीत कभी नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना वर्तमान अवश्य बदल सकते हो। इसीलिए पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीजों पर, उन कामों पर अपना ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में है, जिन्हें तुम आज कर सकते हो, जिन्हें तुम आज बदल सकते हो। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, केवल वर्तमान में रहकर ही भविष्य को संवारा जा सकता है। इसीलिए वर्तमान में जीने की आदत डालो। इसके बाद चौथा तरीका है कि तुम स्वच्छ और पौष्टिक खाना खाओ, क्योंकि हमारा ये शरीर ऊर्जा से चलता है और जैसा हम खाएंगे वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी। अगर हमारा ये शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा मन स्वच्छ कैसे रहेगा। जब शरीर कमजोर व अस्वस्थ रहता है तो मन में बहुत से नकारात्मक विचार आते हैं और ये कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इसीलिए शरीर को स्वस्थ व मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। और पांचवा तरीका यह है कि तुम रोज अकेले में ध्यान करो। ध्यान किसी और के साथ नहीं बल्कि अकेले में करो। ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह या फिर रात को सोने से पहले होता है, लेकिन अगर तुम्हें आसानी से ध्यान में गहरा जाना है तो रात का समय सबसे उपयुक्त होता है। रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है और गहरी नींद आती है। ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करो या फिर तुम अपने मन में
उठने वाले विचारों के ऊपर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो। मन में उठने वाले विचारों के ऊपर ध्यान देने से ध्यान करने वाले को ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि इसमें आसानी से गहरे ध्यान में उतरा जा सकता है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते तो रोज कुछ समय अपने साथ अकेले में बिताओ। खुद के व्यवहार को जानने की कोशिश करो। ये देखने की कोशिश करो कि तुम्हारे मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं। ध्यान करने से विचारों की तीव्रता कम हो जाती है, जिससे तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार कम आते हैं। इसके बाद छठा और आखिरी तरीका है कि तुम नई नई जगह पर घूमने जाओ, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि एक लंबी यात्रा आपको 100 किताबों से भी ज्यादा ज्ञान देती है। तुमने ये देखा होगा कि गौतम बुद्ध साल के 9 महीने लगातार घूमते रहते थे। उनके घूमने के पीछे का एक कारण यह भी था कि नई जगह पर जाने से हमारे मन को नयापन महसूस होता है, जिसके कारण हमारा मन बहुत उत्साहित रहता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा कि मन के जाल में मत फंसो, मन को खाली करने की कोशिश मत करो, तुम बस ध्यान को केंद्रित करो, अपने ध्यान में एकाग्रता लाओ। जो कर रहे हो उसे अंतिम समझकर करो। उस काम को ऐसे करो कि उसके बाद तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। और जब कोई दूसरे विचार पर कार्य करो तो सिर्फ उसी पर करो, किसी तीसरे विचार पर मत करना। मन के इस माया जाल से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास करने से सब कुछ पाया जा सकता है।